लोग कहते हैं जो इंसान दोबारा गलती दोहराता है वो इंसान कहलाने के ही लायक नहीं है। लेकिन एज अ ट्रेडर आप एक ही गलती आपको पता है कि ये गलती है, वही गलती आप बहुत बार दोहराते हो। ये नॉर्मल है भाई। आप मुझसे पूछो कि आप अभी भी ओवर ट्रेडिंग करते हो, मैं बोलूंगा हाँ भाई करता हूँ, लेकिन उस ओवर ट्रेडिंग की फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो गई है। देखिए, आप अगर एटॉमिक हैबिट बुक पढ़ेंगे ना, उसमें पहले ही चैप्टर है कि छोटी छोटी चीजों से एक बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। कोई भी चीज़ एक ही दिन में छूट जाए ऐसा नहीं होता भाई। मेरे साथ भी एक ऐसी गलती हुई जो मैंने कल दोहराई थी और आज गलती को फिर मुझसे दोहरा गई। मैं आदि जैन, फाउंडर ऑफ ट्रेडिस, आप सभी के सामने अपना डेली ट्रेड रिव्यू का 31st पार्ट लाया हूँ। 31वां भाग है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैंने किस बेसिस पर ट्रेड किया, क्या लॉजिक था, क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा। इस वीडियो का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि आपको किसी भी प्रकार की बाय और सेल रिकमेंडेशन दी जाए। एफएनओ ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग इन्वॉल्व 100% कैपिटल लॉस, तो प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें। अब हम चलते हैं अपने ट्रेड के अराउंड एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, जो कि हमें हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल से मिलेगी। अगर आप मुझसे पर्सनली टच करना चाहते हैं या मेरी किसी भी प्रोफाइल से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये कुछ मेरे सोशल मीडिया के हैंडल दिए गए, तो आप मेक श्योर आप इन्हें भी फॉलो कर लें। अब हम चलते हैं अपने डेली ट्रेड रिव्यू में आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल। ये हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल है। आप कनेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, है ना। ये है हमारा डे 56, 56वां दिन है ऑफ शेयरिंग माई ट्रेडिंग जर्नल, है ना। वैलिडेशन सोर्स हम खोल लेते हैं। जर्नल डिटेल्स हमारी टुडे आई टुक, मैंने आज 2 ट्रेड ली इन द सेम कॉन्ट्रैक्ट 25,600 की पुट ऑप्शन में, जो कि 10 फरवरी की एक्सपायरी का है। पीएनएल डिटेल्स देखते हैं थोड़ी देर में। ड्रॉइंग एंट्री, मैंने प्रॉफिट में से 100 रुपए विड्रॉ किए, क्योंकि मैंने एक रूल बना लिया है कि 20 to 30% के प्रॉफिट विड्रॉ करूंगा ग्रॉस लेवल पर, है ना। टीपीसी हमारा 130 रुपए पर है। कैपिटल अकाउंट हमारा 8480 रुपए पर है। सिचुएशन में आपको पूरी बात बताऊंगा भाई। ये गलतियां मैं पढ़ पढ़ के आपको बताऊंगा कि कैसे आप इनको सुधार सकते हैं। अब हम चलते हैं सीधे अपने चार्ट पर। देखिए, मार्केट अभी आधे परसेंट तक टूटे हुए हैं, है ना। निफ्टी बैंक भी 0.30%, फिर निफ्टी भी टूटे हुए हैं, सब टूटे हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि भाई विक्स बहुत अच्छा है। लेकिन विक्स का भाई सबसे अच्छा होना 14 से 15 के बीच में होता है, क्योंकि उस टाइम मार्केट वॉलेटाइल भी रहता है और हमें अपनी स्ट्रेटजी पर ज्यादा ट्रेड्स भी मिलते हैं। और ज्यादातर हमें टारगेट भी विद इन द 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर हमें ज्यादा टारगेट भी मिल जाते हैं, तो हमें ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन उस टाइम एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि उस टाइम स्पाइक्स बहुत आते हैं। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट ऐसा बैठाना है कि आपको गामा, ये मैं आपको एसएल वगैरह बताऊंगा अपने एक दूसरे वीडियो में कभी, जब मैं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग मेरा स्ट्रेटजी तो सीखने नहीं आए हो, आप लोग आए हो मैंने आज क्या गलती किया, है ना। मेरा स्ट्रेटजी सिर्फ मेरे लिए है, आपका स्ट्रेटजी सिर्फ आपके लिए, है ना। तो स्ट्रेटजी आपको लाख यूट्यूब पर मिल जाएंगी, लेकिन जिस लॉजिक पर ट्रेड किया है और क्या गलतियां की, ये डेली ट्रेड रिव्यू में इसलिए नहीं बताता हूँ कि मैंने 500 रुपए का प्रॉफिट किया, मैंने 1000 रुपए का प्रॉफिट किया। नहीं भाई, ये डेली ट्रेड रिव्यू का मकसद ये है ही नहीं कि आपको कोई प्रॉफिट दिखाया जाए। इस डेली ट्रेड रिव्यू का मकसद यही है कि जो मैं डेली गलती करता हूँ वो आप गलती देखो और आप उसको नोट डाउन करो। लाइफ इज टू शॉर्ट की आप दूसरों की गलती से ना सीख कर आप खुद गलती करो। एक इंसान ने फोमो में सिल्वर 4,30,000 रुपए पर खरीदा और उसको एक बड़ा लॉस लग गया, है ना। तो आप ये बोलोगे कि जब मुझे 4,30,000 पर सोना खरीदता तब मुझे लॉस लगता, तब मैं सीखता। इसलिए आपको दूसरों की गलती से ज्यादा सीखना चाहिए, है ना। अपनी से तो आप सीखते हो, क्योंकि अपनी गलती करोगे तो आप ही का लॉस होगा, है ना। फिर आपको लॉस झेलने के काबिल हो कि नहीं वो चीज आपको पता है ना। अब हम चलते हैं कहां पर, अब चलते हैं हम सीधे अपने चार्ट पर, है ना। देखिए, मार्केट सुबह ऐसा था, मार्केट में एक सुबह मैं बताता हूँ, 15 मिनट का चार्ट खोल लेता हूँ। देखिए, सुबह मार्केट में आए तो मार्केट में तुरंत एक सेलिंग साइड आई। सेलिंग साइड के बाद मार्केट इन दोनों के बीच में कंसोलिडेट किया। आपको लग रहा होगा कि आप कभी कंसोलिडेशन में आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, लेकिन भाई कंसोलिडेशन ही भाई ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है। देखो, यहाँ से यहाँ तक का कंसोलिडेशन है 121 पॉइंट का। एज अ स्केल्पर आप भाई 50 पॉइंट की रेंज में भी ट्रेड कर सकते हो, है ना। तो आप एज अ स्विंग ट्रेडर तो होने की आप यहाँ ट्रेड नहीं कर सकते। तो मैंने देखा मार्केट अभी कंसोलिडेशन में है, तो ज्यादा चीज ना करते हुए मुझे एक अपनी स्ट्रेटजी पर ट्रेड मिला। वो स्ट्रेटजी ये है
यहाँ पर मुझे एक रिट्रेसमेंट पर ट्रेड दिया गया मार्केट के द्वारा, मैंने ट्रेड लिया, लेकिन ट्रेड ने मुझे 1:1 दे दिया। लेकिन भाई पता नहीं 1-2 दिन से क्या हो रहा है कि भाई मैं 1:1 के प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं बुक करने जाता हूँ उतने में 5 सेकंड में सोचने लगता हूँ, उसके बाद वो मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है और भाई मेरा थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाता है या कभी कभार लॉस हो जाता है। जैसे आप कल के डेली ट्रेड रिव्यू में देखोगे, 4 फरवरी के डेली ट्रेड रिव्यू में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मैंने प्रॉफिट से 150 रुपए तक का लॉस किया है। इसलिए बोलता हूँ भाई कि मार्केट में स्टॉप लॉस और टारगेट को हमेशा रिस्पेक्ट करो। जैसे ही आपको टारगेट मिला, जैसे ही स्टॉप लॉस मिला, बाहर निकलो, क्योंकि आपको पता नहीं मार्केट इतना अनसर्टेन है कि आपको बताएगा भी नहीं और वो आपके साथ क्या कर देगा, है ना। इसलिए आप सोच समझ कर ट्रेड करो और अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को इतना रिस्पेक्ट करो जैसे अपने मम्मी पापा को रिस्पेक्ट करते हैं ना, क्योंकि वही आपको बचाएंगे जिंदगी में। कोई आपको कहीं बचाने नहीं आएगा, ट्रेडिंग में भी आपका स्टॉप लॉस और टारगेट ही आपको बचाएगा, है ना। तो फिर मैंने ट्रेड लिया, मैंने यहाँ 1:1 पर बुक नहीं कर पाया, फिर मैंने एक और बार री एंट्री बनाई इस लेवल पर। देखिए मैंने इस लेवल पर एक री एंट्री बनाई फिर से, है ना, और इस लेवल से इस लेवल तक एक छोटा सा प्रॉफिट टारगेट बुक किया जो कि 9 पॉइंट का था, जिसमें मैंने 2 से 3 पॉइंट का पीपीसी रिकॉर्ड किया। और ये जो मेरा प्रॉफिट था पहली ट्रेड में ये कुछ 200-250 रुपए था, लेकिन उसके बाद मैंने जब री एंट्री किया उसके बाद ये प्रॉफिट मेरा हो चुका है 468 रुपए, है ना। तो मैंने 118 पे खरीदा, 121 पे आपको ये दिख रहा होगा, 130 क्वांटिटी। ये क्योंकि धन का एक फीचर है, वो रिव्यू मतलब कंबाइंड कर देता क्वांटिटी अगर सेम कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड लो। लेकिन है वो मेरी 2 ट्रेड, अगर आप स्पेसिफिकली देखोगे तो है तो वो एक ही ट्रेड, लेकिन सिंस भाई मुझसे गलतियां होती हैं मैं उनको सुधारता हूँ। जब तक आप गलतियां करेंगे नहीं, जब तक आप सुधरेंगे नहीं। अभी इसीलिए बोलता हूँ कि छोटे कैपिटल से ट्रेड करो, क्योंकि छोटे कैपिटल से जितना सीखने मिलता है उतना आप कभी नहीं सीख सकते मार्केट में, है ना। इसलिए 20, 25, 30, 50 हजार की कैपिटल इज इनफ। आप अपने अकॉर्डिंग लाओ, 10 हजार भी इनफ है मार्केट में सीखने के लिए। 10 हजार से आप करोड़पति तो नहीं बन सकते, लेकिन आप 10 हजार से करोड़पति वाला माइंडसेट जरूर ले सकते हो, है ना। तो फैसला आपके हाथ में है, आपको अगर करोड़ रुपए देकर मार्केट से करोड़ रुपए की चीजें सीखनी है या फिर आपको 10 हजार रुपए देकर मार्केट से 1 करोड़ रुपए की चीजें सीखनी है। द वैल्यू इज इन योर हैंड भाई, तुम ले लो, मार्केट तो खुला ही है ना। अब मैं आपको चलता हूँ कि ऑर्डर्स कितने कितने टाइम में। मैंने सबसे पहला ट्रेड लिया 10:55 पर, 2 घंटे तक वेट किया। देख रहा है भाई, ये कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, वो साले अपनी मरवाते ही है मार्केट में। कुछ नहीं, ईटीएफ बेचते रहेंगे, कीबोर्ड पर हाथ चलते रहेंगे, ईटीएफ बेचते रहेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि भाई मार्केट में शांति से बैठना ही बहुत अच्छा होता है। मैंने 2 घंटे बाद मुझे ट्रेड मिल गया, 2 मिनट तक ये होल्ड किया, उसके बाद 10:58 पर मिला, 2 मिनट ये होल्ड किया, टोटल 5 मिनट की स्कैल्पिंग हुई। 5 मिनट की स्कैल्पिंग में मुझे 468 रुपए का प्रॉफिट हुआ। एक और बात बोलता हूँ, अगर आप अपने प्रॉफिट की वैल्यू नहीं करोगे तो मार्केट आपको कभी प्रॉफिट नहीं देगा। ये 400-500 रुपए एक मजदूर को देखना भाई, वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में कितनी अपनी ऐसी तैसी करवाता है, जब उसको शाम को 500 रुपए मिलते हैं, उसके पास ये 350 रुपए ब्रोकरेज काट के जो मुझे मिला है, वो उसके लिए इतना बड़ा अमाउंट होता है भाई, वो खुश हो जाएगा अगर कोई उसे 500 रुपए दिन देने लगे। जिस मार्केट आपको देता है तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते। हमारी कैपिटल मोटी मोटी 8500 पर है। इफेक्टिव कैपिटल हमारी कुछ 9000 पर है, क्योंकि मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। प्रॉफिट का मैं डेली विड्रॉ करता, है ना, लॉस का विड्रॉ नहीं करता, लेकिन प्रॉफिट का आपको दिखाऊं। विड्रॉ टू बैंक, देखिए विड्रॉल इज लॉक्ड, देखो 100 रुपीज ट्रांसफर टू योर बैंक। विड्रॉल रिक्वेस्ट मैंने लगाई थी कब, विड्रॉल रिक्वेस्ट मैंने लगाई थी, थोड़ी आवाज कटे तो प्लीज करना एडजस्ट। मैंने 5 फरवरी को लगाई और आज ही विड्रॉ आ गया 1 घंटे के अंदर, है ना। तो अपना प्रॉफिट एंजॉय करो, कुछ भी करो, खाओ पियो मस्ती करो, प्रॉफिट एंजॉय करो। अभी आपको प्रॉफिट छोटा लग रहा है, लेकिन ऐसे ही डेली ट्रेड रिव्यू देखते रहना। एक दिन साला करोड़ रुपए तक के प्रॉफिट नहीं दिखाए तो मेरा नाम भी आदिश नहीं। ये 31वीं वीडियो में मैं आपको बोल रहा हूँ। इसी के साथ मैं आदिश जैन अपनी वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अगर आप करना चाहें, और मेरे सोशल हैंडल्स को भी फॉलो कर लें, क्योंकि इसमें मैं वैल्यू देता हूँ, कुछ रील्स वगैरह भी अपलोड करता हूँ अपने इंस्टा हैंडल पर। मेक श्योर आप मेरा इंस्टाग्राम का ऑफिशियल हैंडल फॉलो कर लें, जिसकी आईडी ट्रेडिस कैपिटल है। डिस्क्रिप्शन में आपको उस अकाउंट के लिंक मिल जाएंगे, इन सारे सोशल हैंडल्स के लिंक मिल जाएंगे। धन वेरीफाइड पीएनएल का भी लिंक मिल जाएगा आपको, लिंक्डइन जर्नल का भी लिंक मिल जाएगा। तो अब हम ज़्यादा देरी ना करते हुए अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ।
2 दिन बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो आपको बैकग्राउंड थोड़ा चेंज मिलेगा। जैसा मैंने बताया, मेरे भाई का शादी है, तो वहाँ पर भी जाना ज़रूरी है। तो हो सकता है कि वीडियो में थोड़ा शेड्यूल का टाइम इशू हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भाई मार्केट को अपनी पहली प्रायोरिटी पर लूं। इसी के साथ आदि साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अपन कल डेली ट्रेड रिव्यू में, और परसों हफ्ता एनालिसिस में। उसके बाद एक शॉर्ट अपलोड करूंगा। सो प्लीज़ थैंक यू। और 50 वीडियो चैनल पर कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ये कंसिस्टेंसी के साथ कर लिया है। ऐसे ही करता रहूंगा और आपको इस चैनल पर करोड़ रुपए तक के भी प्रॉफिट दिखेंगे। दिस इज आदित्य साइनिंग ऑफ।